Who's going to ask questions? कोई है क्या? इधर से पूछेंगे सर. You have to just look at front. So सर हम फर्स्ट टाइम सेट पे आए तो पहले तो ये जानना चाहेंगे फर्स्ट सीजन है कैसा क्या आपने डिज़ाइन किया पहले तो डिटेल में अगर थोड़ा समझाना चाहते हैं. तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कभी देखा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं पहले. एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉकअप. एक जेल है जहाँ सब लोग आके रहने वाले हैं. एंड कैसे रहने वाले हैं वो मुझे पता नहीं. मैं करते करते डिज़ाइन करते हुए भी मेरे को भी टेंशन आ रहा था, बाप रे बिग बॉस अलग है. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. दिस इज़ लाइक अ लॉकअप विच नेवर सीन बिफोर. इफ़ अगर मैं इधर रहता तो मैं तो पागल हो जाता. इधर मतलब रहने के लिए इतनी दुविधा है कि हर चीज़ कमाना पड़ता है. इट्स लाइक लग्जरी नहीं है. बेड भी वैसे ही है जैसे जेल में होते हैं. बाथरूम में तो हमारे पास बहुत सारे एक एक पहलू हैं जो आपको अर्न करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शावर कर्टन नहीं है. आपको शावर कर्टन अर्न करके कमाना पड़ेगा तो आप कर्टन से जाके अंदर नहा सकते हैं. फिर अगर वो शावर कर्टन को दरवाज़ा बनाना है तो वो भी एक पूरा एक टास्क करना पड़ता है तो दरवाज़ा होगा. हर चीज़ के लिए आपको फाइट करके कमाना पड़ेगा. पिलो, लग्जरी पिलो है, वो भी एक टास्क है. जैसे आप देख रहे हो ये पूरा जो लॉकअप है इस तरह बनाया कि एक फोर्टिफाइड है. 45 प्लेस है जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है. इधर यहाँ वार्डन लोग हैं. यहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है कि बार्ब वायर से करके द मेटल शीट्स, द स्टोन वॉल, एवरीथिंग इज सो रियल. इवन इनफैक्ट वो भी कितने दिन गिनने वाले हैं, कहाँ होना दिन का अता पता नहीं होने वाला है इनको. एंड बहुत ही स्ट्रेनस स्टे होने वाले हैं. बट येस, देयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंगना रनौत विच इज गोना मेक दिस whole lockup more enjoyable and more crazier, I believe. And while designing ऐसा था कि इसको कितना रियल बनाए. एंड येट इतने सारे कैमराज हैं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कैमरा देख रहे हैं आपको. तो हर कैमरा को पीछे पीछे छुपाया हुआ है, मिरर के पीछे छुपाया है, जाली के पीछे छुपाया है. एंड इसकी स्पेशल लाइटिंग ऐसी है कि आपको दिन में दिन लगेगा. और इनफैक्ट जब अंदर ही रह रहे हो रात भी चेंज कर सकते हैं. अंदर का जो अब जब अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किचन में पूरा लॉकअप है. जाली बंद है. कब जाके खुलने वाला है वो ऑब्वियसली क्रिएटर्स पर है, लेकिन उसमें मज़ा है. तो हर चीज़ मैं जब डिज़ाइन कर रहा था और उनमें से जो मेरे को ब्रीफ मिल रहा था ना, करते करते इतना मज़ा आ रहा था कि भाई इसको और चैलेंजिंग कैसे करें. ठीक है चलो इधर आओ, सो के देखो कैसे लगता है. सामने से जाली है, जाली में से वो दूसरा है. एक्सचेंज मिलता है. तो हम लोग सेपरेट लॉकअप्स नहीं कर रहे हैं, बड़े लॉकअप्स कर रहे हैं. जेल पूरा कॉरिडोर है लेकिन ऑपोजिट साइड्स हैं दोनों के. यहाँ अभी ए टीम हो जाएगी, बी टीम हो जाएगी, हाउ दे गोना फाइट. एंड बहुत सारे छुपे छुपे राज मैंने इधर छुपाए हैं. वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे बाद में. वो अभी नहीं किसी को पता चलेगा. सर रूम्स की बात करें तो कितने डिफरेंट रूम्स होंगे? रूम्स पूरे स्लॉट में 2 रूम है. एक बी साइड है, एक ए साइड है. बीच में एक पैरेलल वॉक है जहाँ सब लोग देख के चिल्ला सकते हैं. तभी खुलेगा जब वार्डन मतलब बोलेंगे उनको खोलने के लिए, या तो अगर आप टास्क कंप्लीट कर सके तो बाहर निकल सके. हर चीज़ है टाइमिंग पर. जैसे आपका टाइमिंग पर कोई आके विजिट कर रहा है वो सब एक डिफरेंट टास्क होगा. किचन का टास्क, किचन खुलने नहीं वाला है, कैसे खाने वाले हैं, क्या डिप्राइव हो के डिप्राइविटी को कमा के अर्न करना है उनको. पॉइंट्स नहीं, मतलब टास्क अर्न करके फिर उनको एक लग्जरी पॉइंट मिलेगा. बेडरूम जैसे आप गए थे जेल तो वैसे ही है. मतलब हाँ ये है कि यहाँ अलग अलग पॉइंटर्स है. जैसे कि बेडरूम एक दूसरा है. अगर आप जब जाओगे तो दिख रहेंगे एक यहाँ एरिया है जो हम एक ज़माने में कभी पूल सोचते थे. पूल नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ अंदर जाके दैट इज़ बिकमिंग अ सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड एरिया वेयर दे गोना गो. वहाँ नीचे लाइक जब दफनाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ जाके रहना है. दूसरा एक है जैसे आप टावर देख रहे हो उतना बड़ा, वहाँ वार्डन ऊपर हमेशा रहेगा लेकिन उसके नीचे भी एक सेल बनाया हमने. तो जो कुछ कमाया नहीं, जिसने कुछ फॉल्टर किया तो वहाँ जाके रहेगा. ऑब्वियसली ऐसा लगता था बिकॉज मैं भी बोला मैं उधर जाके रहूँगा तो मैं तो जब भागने की कोशिश करूँगा. ठीक है भागने की कोशिश करूँ फिर पनिशमेंट मिलेगी. तो दीज आर ऑल एडेड लाइक विद द डिज़ाइन वी लाइक कंट्रोल्ड इट एंड सिस जाने दो ऊपर, लेट्स सी, करने दो उनको, ब्रेक करने दो रूल्स, विल गिव पनिशमेंट. तो उसमें मज़ा था ये डिज़ाइन करने का. सर ये सब डिजाइन करने में आपने कितनी रिसर्च की है? बिकॉज ये एक्चुअली एक जेल जैसा लग रहा है. रिसर्च तो मैंने जब सरबजीत की थी तब की थी. तो ऑब्वियसली आई मीन आई लिव्ड इन लाइक द क्रैगी वॉल्स, द स्मेल, एंड वो सब मैं फील कर चुका हूँ वाइल डिज़ाइनिंग सरबजीत. तो वो मेरे मन में था कि हाँ उतना हम क्रैगी नहीं करेंगे जैसे वो पाकिस्तान जेल था, लेकिन ये ऐसे करेंगे कि यू कैन ईदर फील ईरी अबाउट इट
वंस यू स्टेइंग इन, ये भी है कि मैं क्यों देखूं ये शो, नहीं नहीं फैंटास्टिक है, समथिंग न्यू दैट आई एम नेवर सीन बिफोर, और उसको रियल लाने के लिए यू यूज द रियल टेक्सचर्स, एंड जो लोग यहाँ रहेंगे उनको ही पता चलेगा कि ये जो बाथरूम जो बाहर से है, अब ये नॉर्मल कॉमन बाथरूम है, इसके बाद में एक लग्जरी बाथरूम भी है, ओके यहाँ आपको कर्टन अर्न करना पड़ेगा, सब चीज़ होगा, तो दैट स्मेल वेल सब है। इनफैक्ट मैंने वॉश बेसिन नहीं दिए हैं, बेसिकली वो टूटी होती है ना पुरानी वाली जो टैप है, उसमें से ही धोने, नीचे कपड़े धो वैसे ही उठो, सेम किचन में भी वैसे ही है, हमने सिंक नहीं दिए बर्तन मतलब वॉश करने के लिए, वही नीचे बैठो और नीचे धो, तो ऑल दीज मतलब रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हमको पता है कैसे दिखता है, द क्रैगीनेस, द ईरीनेस, उसको हमने ध्यान में रख के फिर डिज़ाइन किया। So every segment has both the types, एक luxury और एक मतलब normal life here. Yes, the bathroom is very like that, but there are secret places, there are different places that will slowly, unfold in the show. But yes, the moment you earn something, you will get a reward. उस हिसाब से Sir, is there also a confession moment जैसे हम Big Boss में देखा करते हैं? है, लेकिन वो बाद में खुलेगा, बिकॉज अब आपके लिए है ये जो घर है सामने दिखेगा, जो अंदर के रूम्स है वो आपको भी सरप्राइज है, बाद में अच्छी तरह देखते रहो। जब आपने बिग बॉस का सेट अभी तक जितने सीजन्स बनाए हैं, इट इज़ फुल ऑफ लग्जरी और बहुत सारे अम्यूनिटीज़ यहाँ पे देते हैं, और एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे है जहाँ पे आप अम्यूनिटीज़ से लोगों को डिप्राइव करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज अभी जस्ट आपने जब बिग बॉस 15 का बनाया था, सब लग्जरी एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या आपने चैलेंजेस फेस किए वाइल डूइंग अ सेट जहाँ पे सब कुछ छीन लिया गया? देखो ये इसमें ना मज़ा आया मुझे डिज़ाइन करने में, क्योंकि इट्स जस्ट ऑपोजिट टू एनीथिंग दैट वी हैव डन, एंड इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज हम बेयर मिनिमम में सेट को कैसा अच्छा दिखाएं, ओके बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, मैं रेगुलरली देखने वाला हूँ, 24 आवर देखने वाला हूँ, तो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग, तो ऑब्वियसली बात करते वक्त वो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, पैटर्न ऑफ जाली, थोड़ा लिबर्टी तो लिया है मैंने, वॉल्स पर वैसे डिज़ाइनर ये तो नहीं है, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त अच्छा लगा, बार्स के थ्रू हम शूट करें तो कैसे लगेगा, ऑब्वियसली बेड दिया है, दैट आयरन बेड इज़ देयर, वो जो खटिया होता है ना आयरन का जिसमें बैक टूट जाती है, तो वो सब किया है, तो ऑथेंटिसिटी में जितना मज़ा आया ना करने में, तो दैट इज़ द completely drastic different of what I have designed before, but this is a different setup altogether, and I just love it. I hope you people also like it and you want to stay here. Okay, is there anything as such like कैप्टन यहाँ पर कोई होने वाला है या कैप्टन रूम ऐसे कुछ है? वो सब है, पर वो सब खुफिया है, सब चीज़ है, बहुत सब चीज़ है, बहुत अंदर इतने सारे रूम है कि वो मुझे भी याद नहीं क्या क्या है। ओके, कंगना का 50% रोल होगा यहाँ पर, तो कंगना के लिए ऐसी कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर वो खड़े रहकर होस्ट करेगी, या टोटली अलग ही सेटअप है, या यहीं पर होगा वो है जगह है, बट ऑब्वियसली देयर आर 2 different sets. You will come to know there is one set inside which I can't show you. That's later on because 27th को release. तो 20 तारीख के लिए आपको ये सेट है। या थैंक यू, प्लीज़ कम इन, और मैं फट से आपको दिखा देता हूँ चलते चलते क्या है, सो दैट यू कैन। वो टेबल नीचे रखा, अभी गोइंग इनसाइड टुगेदर, गाइस अंदर शूट निकाल के जाना। दुनिया पानी है तो मैं अंदर भी आपको यहाँ लेना है पहले एक्सटीरियर एंड देन गो इनसाइड। आपको पहले विजुअल लेना है, पहले अंदर जाके पूरा देख लो, कर लेते हैं ना, हाँ। फिर अपने हिसाब से फिर बाहर अपने हिसाब से आप फुटेजेस ले। इज द बाथरूम ओपन? या नो, पूछ लो, actually is outside there, okay, you can visit it over there, that's the low grade bathroom. कमा के points अंदर एक luxury bathroom है, वो बाद में देखने मिलेगा, लेकिन please enter. This is our jail, और जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में कैफेटेरिया टाइप ऑफ जगह है जहाँ लोग खाना यहाँ से लेके वहाँ खाएंगे, लेकिन तो भी जेल में जैसे होता है एक प्लेस जहाँ वो लोग टीटी खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, तो ये वो एरिया है, ओपन एरिया है। पर यहाँ ये हमारा किचन जो मैं बता रहा था आपको,
ओके और किचन में दिस इज द हाईलाइट, जहाँ वो लोग जो भी बर्तन धोएंगे यहाँ नीचे बैठ के ही धोएंगे, यहाँ से पानी खुलेगा और यहीं से धोना है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी नेवर डन बिफोर एंड इफ यू सी एवरीथिंग इज वेरी रॉ. जो बर्तन भी वैसे हैं जो जेल में मिलते हैं, वही बर्तन हमने इनको दिए हैं. एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी करके भी हमने थोड़ी थोड़ी सुविधा भी दी है, जो जहाँ से कुकिंग करे तो इतना भी बुरा नहीं है. अब थोड़े पीछे चले जाओ, एक पूरा सरप्राइज है. ये कैसे खुलता है बंद होता है मैं बताता हूँ. पीछे आ जाओ. ये पूरा यहाँ से बंद हो जाएगा एंड So yes, kitchen will never open for them throughout. On करो points और फिली खुलने वाला है. This is what it's gonna be throughout. पर यहाँ से एंगल आ जाए. That I can't take you. That's the luxury bathroom. Later on you will come to see. Bedroom. This, as you see, is two sides of the bedroom, left side and right side, A team and B team, and obviously झगड़े भी बहुत होंगे and across the बाहर सब लोग एक दूसरे को सुनाते रहेंगे जो भी करना है. But yes, they can't escape from here and तभी खुलेगा जब वार्डन चाहेगा, जब कंगना जी चाहेंगे, and everything will open only when the police and warden agree. But बहुत कैरेक्टर है, बहुत क्रेजीनेस है and yes, खुफिया बहुत चीज़ है जो मैं बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन आप देखते रहो, मज़ा बहुत आएगा. अब मैं जा नहीं सकता हूँ उधर, लेकिन अगर चाहूँ तो ये अलाउड नहीं है उनको, तो ये कोशिश करने वाले हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन अगर गए तो सज़ा मिलेगी. दिस इज द बेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सबकी पेटियाँ हैं, अपने कपड़े जो लेके आएंगे बस इसमें रहेंगे एंड ऑब्वियसली बेड बने ही हैं आयरन के, सो दे कैन स्लीप लाइक दैट. फाइट्स बहुत होने वाली हैं, लेकिन मज़ा उसमें ही है. एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे बाहर की लाइट कैसे अंदर आती है, वो डिटेल किया है हमने. बीकन है जहाँ सायरन चलेगा, somebody has goofed up something like that. आगे आ जाए. So ये अदर साइड है. ऑब्वियसली who chooses what bed and कहाँ से तो डिटेलिंग जो देख रहे हैं आप वॉल पर, the जालीज and the metal wall is what I love. And obviously the other rooms are inside, which is the झोल घर. एंड बहुत सारे इस रूम के पीछे, इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे खुफिया रूम्स हैं जो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा. अभी के लिए बस इतना ही है. थैंक यू. चलो अभी आप लोग क्लोजअप हो.
ओके, काफ़ी रॉ सेट है, मतलब असल जेल जैसा ही लग रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये ऑब्वियसली ब्रीफिंग भी वैसी थी कि हमें जेल चाहिए, तो मैं तो एक्साइटेड हो गया, या वेरी नाइस। मैंने एक बार बहुत रियलिस्टिक जेल किया था सरबजीत में, लेकिन ये वैसा जेल नहीं है। दिस इज़ जेल रियलिस्टिक, लेकिन थोड़ा ग्लैमरस है, बिकॉज हम टीवी पे देखने वाले, 24 आवर देखने वाले, लेकिन ऑल द मोर टेंशन इस जेल में है, बिकॉज हर चीज़ उनको अर्न करना पड़ता है। सुविधा नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ मतलब बेड से, मैट्रेस से, उनका साबुन से लेके शावर कर्टन इन द बाथरूम से लेके पॉट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, एवरीथिंग यू हैव टू अर्न पॉइंट्स। तो टास्क ओरिएंटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग करते वक्त ही ये डिटेलिंग था कि ये मत दो, इससे ये मज़ा आएगा। एज सिंपल एज, अगर ये हमने कॉरिडोर बनाया मैंने, ओके, इस कॉरिडोर में हमने जेल का एक सलाखा दिया था, ओके, बीच में, लेकिन करते वक्त ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत है, शूट करने में प्रॉब्लम होता है, निकाल दो। को भाग जाएगा तो भागने दो, पनिशमेंट मिलेगी। तो डिज़ाइन वर्सेस द कंटेस्टेंट्स का जो रियलिटी में मज़ा इधर आने वाला है ना, वो हेल्प कर रहा है ब्रीफ के साथ डिज़ाइन करना। एंड इस हिसाब से हमने 2 टीम्स बना दी हैं। ऑब्वियसली मेरे को कॉरिडोर था, कॉरिडोर मिल गया है, एंड दिस इज़ द रियलिस्टिक लुक, एवरीथिंग इज़ रियल। आपको आवाज़ आने वाला है, ये रियल है सब चीज़। एंड उसी का है कि छोटी छोटी पार्ट में हम कैसे डिटेलिंग करें, उसमें मज़ा आए। ओके, काफ़ी सारे डिफरेंट रूम्स देखे, जैसे एक रूम था नीचे अंडरग्राउंड स्टाइल में था, एक रूम था झोल घर करके, एक बेनकाब रूम था, तो इन रूम्स का क्या मतलब है? देखो, जो नीचे का रूम है वो है डिटेंशन, ओके, जब आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको यहाँ से निकाल के वहाँ रखा जाएगा 24 आवर्स। एक दूसरा है, अगर आपने देखा है, टावर, ओके, जहाँ ऊपर वो वार्डन रहने वाला है, उसके नीचे भी मैंने एक जेल लगा दिया है कि यहाँ से जो एकदम बुरा काम करेगा तो उसके वहाँ करेगा। कुछ भी नहीं है, बेड वेड कुछ नहीं है, वहाँ जाके उनको रहना है। बाथरूम भी एक वैसी जगह है जहाँ कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उससे अपग्रेडेशन आपको कैसे मिलेगा। एंड जो झोल घर और ये सब छोटे छोटे वो खुफिया घर हैं, वो आपको धीरे धीरे करके रिवील होगा कि अंदर क्या है। ऑब्वियसली इंक्विजिटिव ने ये भी लोग सोचेंगे अंदर क्या है इसके पीछे, एंड वो बाद में धीरे धीरे करके दे हैव टू हैव दैट अर्ज, मेरे को देखना है इसके पीछे क्या है। जैसे कंगना कहाँ रहने वाली, कहाँ बात करने वाली, कहाँ उनका प्लेस कहाँ है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग के स्लोली विल अनफोल्ड, दिस जेल इज गोना ओपन अप। ओके, बात करें वार्डन की, तो वो कैसे इलेक्ट या सिलेक्ट होने वाली है? Warden is basically, I mean, that is how they've selected. It's not my prerogative. ओके, और बात करें इन बेड्स की, तो काफ़ी ये भी रियलिस्टिक है, हाँ। मतलब मेटल बेड्स है, काफ़ी चुभने भी वाले हैं, प्लस गद्दे भी वैसे हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। साथ ही एक टैंक भी है नीचे, ट्रंक है, वो ऑब्वियसली हमें रॉ चाहिए था। अगर उनका सामान लाए, उनका कपड़े ले आए तो कहाँ रखना है, 2 जोड़ी लाए, ऑब्वियसली सेम ड्रेस है, कैसे वो उसके अंदर एक छोटा सा रख सकें, एक छोटा सा फोटोग्राफ है तो कहाँ रखें, तो वो हमने दिया है। एंड ताला चाबी के साथ हम उधर रखें। बेड, यस, इट्स एन आयरन बेड, एंड बेड मतलब जो गदला है वो भी एकदम पतला है, चुभने तो वाला ही है। तो जितना रियल होना था वो हमने किया है। पिलो भी बहुत ही बेसिक है, तो आप अगर अर्न करें तो आपको नया गदला मिलेगा, नया कंफर्टर मिलेगा, बहुत ही नॉर्मल सा दरी है, जैसे चुभता है ना जेल में जैसे मिलता है, वैसे ही हमने किया है। तो वो सब एज रियल एज पॉसिबल किया है। ऑब्वियसली इट्स नॉट डर्टी, बट इट्स एज रियल एज पॉसिबल। ओके, लग्जरीज की बात करें तो सभी चीज़ों में ये लग्जरी वर्ड काफ़ी सुनाई दे रहा है। हाँ। तो हर एक टास्क के लिए एक लग्जरी आइटम मिलेगा। हाँ, एज सिंपल एज, अगर बाथरूम जा रहे हो और दरवाज़ा ही नहीं है, नहाओगे कैसे, तो वो लग्जरी आप सोचो। मेरे को जीतना है टास्क ताकि मैं कर्टन अर्न करूँ, कर्टन भी थोड़ा इतना फ्लिम्जी है, तो मेरे को ये चाहिए, दरवाज़ा चाहिए, तो दरवाज़ा भी आपको फिक्स कराएंगे तो वो भी जीत सकते हो। लेकिन उसको छोड़ के पूरा लग्जरियस बाथरूम है बाद में, वो एक सरप्राइज है, दैट। और यूनिफॉर्म की बात करें तो क्या ये कंटेस्टेंट एक सिंपल रेगुलर यूनिफॉर्म पहनने वाले हैं? आई थिंक सो, येस, बट दैट्स कॉल ऑफ द एक्चुअल। एकता जी क्या चाहेंगी वो देखेंगे हम। Anything else that you would like to share with us? नथिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल सेट, हमने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, तो उसमें मज़ा है। द नॉवेल्टी ऑफ दिस थिंग इज़ लाइक, जेल है, थोड़ा ईरी है, लेकिन है अच्छा यार। आई कैन कीप ऑन वॉचिंग, एंड कंटेस्टेंट्स आर ऑब्वियसली ऑन फायर इन दिस थिंग, तो मज़ा तो आएगा बहुत। Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच। एक मिनट।
है